बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं कि पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ अब्दाली वेपन सिस्टम का तरबीती तजर्बा किया है। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है जो 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। बयान में कहा गया है कि यह तजर्बा मश्क इंडस के हिस्से के तौर पर किया गया, जिसका मकसद अफवाज की अमली तैयारी को जांचना और मिसाइल के आम तकनीकी पहलुओं बशमूल जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर सिमत तब्दील करने की सलाहियत को जांचना था। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक तरबीती तजर्बे का मुशाहिदा कमांडर, आर्मी स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटजिक प्लानिंग डिवीज़न और आर्मी स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर अफसरान, पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियरों ने किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने तजर्बे में हिस्सा लेने वाले अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियरों को मुबारकबाद दी। रहनुमाओं ने पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक फोर्सेस की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि वो मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मुयस्सर दिफाई सलाहियत के हामिल हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जो पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ अब्दाली वेपन सिस्टम का तजर्बा किया है, जो तकरीबन 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। उसके अलावा एक और ख़बर शामिल करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से एक आम मुलाकात की है। इस मुलाकात में आम उमूर पर गुफ्तगू की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ज़राए ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जाती उम्रा रायवेंड पहुँचे, जहां उन्होंने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और भारत की सरहदी तनाव समेत मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। उसके अलावा एक और ख़बर शामिल करते हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। खित्ते में जारी कशीदगी के तनाज़र में ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची कल पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा एक आला सतह का वफ़द भी होगा। दौरे के दौरान वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से मुलाकात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और ज़राए ने यह भी खबर दी है कि ईरानी वफ़द इस्लामाबाद से मंगल के रोज़ भारत रवाना होगा। उसके अलावा भारत का पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी तिजारत पर ख़तरनाक वार। भारत ने पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी तिजारत पर वार करते हुए पाकिस्तानी कंटेनर्स लेकर भारतीय बंदरगाह पर लंगरअंदाज होने वाले तीसरे मुल्कों के परचम बरदार बहरी जहाज़ों को भी भारतीय बंदरगाह पर लंगरअंदाज होने से रोक दिया। भारत ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को मुतासिर करने के लिए नया हथकंडा इख्तियार कर लिया। पाकिस्तानी दरामदात पर पाबंदी और परचम बरदार बहरी जहाज़ों के बाद ट्रांजिट कार्गो वाले जहाज़ों को भी लंगर अंदाज होने की इजाज़त नहीं दी गई।
تیسرے ملک کے لیے کارگو لے جانے والی شپنگ کمپنی IEX کے کنٹینرز بردار بحری جہاز کو برت فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ ذرائع شپنگ انڈسٹری نے کہا کہ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی کارگو لانے والے کسی جہاز کو بھارت کی بندرگاہ پر برت نہیں دی جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کے اس اقدام سے خطے کی لاجسٹکس کے علاوہ بین الاقوامی شپنگ انڈسٹری بھی متاثر ہوگی۔ پاکستانی کارگو لے جانے والے جہازوں کو خصوصی سروس چلانا پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایسی شپنگ سروس سے ایکسپورٹ امپورٹ کرنا ہوگی جو بھارت کی بندرگاہ استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ بھارت کا ایک نیا ہتھکنڈا جو اس نے اختیار کیا ہے پاکستان کے خلاف۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ آج وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تاڑر صاحب اور DGISPR جنرل احمد شریف صاحب آج تمام سیاسی جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں کو موجودہ قومی سلامتی کی صورتحال پر عام بیک گراؤنڈ بریفنگ دیں گے۔ یہ بریفنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ قومی سلامتی کی صورتحال اور اس کے مضمرات کے حوالے سے ہوگی۔ اعلامیے کے مطابق شرکاء کو افواج پاکستان کی دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی مواقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ اب اس بریفنگ میں کیونکہ تمام سیاسی جو پارٹی ہیں ان کے جو سرکردہ رہنما ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بریفنگ میں عمران خان صاحب کو بھی شرکت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں۔ تو برسٹر مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا برسٹر محمد علی سیف صاحب کا ایک بیان آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بریفنگ بانی PTI عمران خان صاحب کے بغیر ادھوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTI پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے اور ملک کی سلامتی کے کسی بھی اجلاس میں عمران خان صاحب کی شرکت وقت کی ضرورت ہے۔ برسٹر سیف صاحب نے کہا کہ جعلی مقدمات ختم کر کے عمران خان صاحب کو مشاورت میں شامل کیا جائے۔ جعلی حکومت نے فسطائیت کے ذریعے قوم کو تقسیم کر رکھا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔